नागपुर समेत पूरे विदर्भ में इस बार फिर मानसून की रफ्तार धीमी रहने से बारिश की कमी लगातार बनी हुई है। 1 जून से 27 जुलाई के बीच विदर्भ के 11 जिलों में औसत की 26% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अल नीनो के प्रभाव का असर भी बारिश के पैटर्न पर देखने को मिल रहा है। गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 38 में से 35% बारिश की कमी दर्ज हुई है। नागपुर में भी औसत से 22% कम बारिश हुई है। हालांकि अब 4-5 दिनों के ब्रेक के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई को विदर्भ के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डेफिनेटली इस पर हम देख रहे हैं कि जो अगर हम बात करें 1 जून से 27 जुलाई तक, तो विदर्भ के जो खासतौर पर पूर्वी ज़िले हैं, हम देखेंगे गढ़चिरौली, वहाँ पे जो डिफिशेंसी है मोर देन 35% बना हुआ है। चंद्रपुर की जो डिफिशेंसी है मोर देन 30% से, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, तो ऑलमोस्ट हम बात करें कि अधिकांश क्षेत्र जो है विदर्भ के वो डिफिशेंसी में बना हुआ है। और अधिकांश जगहों पे जो रेनफॉल जो अब तक दर्ज की गई वो बिलो नॉर्मल कैटेगरी में दर्ज की गई है। और सिर्फ हम गोंदिया को छोड़ दें तो जो अधिकांश ज़िले हैं वहाँ पे जो एक रेनफॉल में काफ़ी कमी देखने को मिली है पूरे मानसून के दौरान, जिससे हम देख पा रहे हैं कि जो पूरी डिफिशेंसी है वो ऑलमोस्ट विदर्भ के क्षेत्र के लिए 26% बना हुआ है। डेफिनेटली जून में जो देखा हमने, हमारे जो मानसून थे ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज डिलेड रहा। और उसके बाद जो क्लाइमेटोलॉजिकली जो नंबर ऑफ जो लो प्रेशर सिस्टम्स बनते बे बंगाल में वो 0 रहे, मतलब एक भी सिस्टम्स नहीं बन पाए। जैसे देखा जून में काफ़ी भारी कमी दर्ज की गई है। जुलाई में हमने देखा कुछ ऐसे स्पेल्स बने, कुछ सिस्टम्स बने विदर्भ के लिए, खासतौर पे बे ऑफ बंगाल में हमने देखा कि कुछ दिनों ऐसे रहे शुरू में, पहले वीक में एंड मिडिल ऑफ द अगस्त जुलाई में हमने देखा कि कुछ अच्छे सिस्टम्स बने, जैसे विदर्भ के क्षेत्रों को एक अच्छी बारिश दर्ज की गई है। कोई भी एक ऐसा जिला नहीं है जहाँ एक्सेस बारिश हुई हो। डेफिनेटली इस बार जो है अल नीनो का प्रभाव बना हुआ है। हमने जो हमारे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो इशू किए गए थे अप्रैल में और मई में, हमने डिफाइन किया था कि इस बार अल नीनो बना रहेगा। और साथ साथ हमने इस बार देखा कि इंडियन ओशन डायपोल भी जो है न्यूट्रल फेज में बना हुआ है। और तीसरा जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जो होते हैं वो भी फेवरेबल फेज में नहीं रही मोस्ट ऑफ द डेज में, जो 3 वजह रही जिससे हमने देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि लो प्रेशर सिस्टम जो बनते हैं बे ऑफ बंगाल में वो काफ़ी कम बने सामान्य से, जिससे बारिश काफ़ी कम दर्ज की गई है। अगस्त का प्रेडिक्शन क्या होगा? अगस्त का प्रेडिक्शन सब मेनली जो जुलाई के अंत में हम बता पाएंगे कि अगस्त की रेनफॉल कैसी रहेगी। तो जुलाई के 31 जुलाई या 1 अगस्त के आसपास हमारी तरफ से एक मंथली आउटलुक जारी की जाती है, जिसमें हम बताते हैं कि अगले आने वाला जो अगस्त का महीना है कुल मिलाकर बारिश की प्रवृत्ति कैसी रहेगी। अनडेफिनेटली हमारे जो अगस्त टोटली जो था, अगर हम बात करें जून से अगस्त तक का, हमने एक गाइडेंस जारी किया था जिसमें हमने बताया है कि इस बार जो रेनफॉल रहेंगे वो सामान्य से कम रहेंगे, मतलब बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। और कुल मिलाकर जो वर्षा रहेगी सर विदर्भ के लिए मानसून के दौरान पे वो सामान्य से 90% ही एक्सपेक्टेड है। तो कुल मिलाकर जो है बिलो नॉर्मल रेनफॉल बने रहेंगे अगले आने वाले मानसून के लिए इस महीने में। हफ्ते भर का अगर कुछ प्रेडिक्शन होता है? डेफिनेटली अभी जो हमने पूर्वानुमान जारी किया है उसमें हमने ऐसा अंदेशा लगाया, अनुमान लगाया कि अगले आने वाले 3 to 4 डेज में ईस्ट विदर्भ, पूर्वी विदर्भ के जिलों को एक अच्छी बारिश मिल सकती है। खासतौर पे जो अभी एक डीप डिप्रेशन जो बन रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, उसके फर्दर मूवमेंट से हम देखें कि पूर्वी विदर्भ के जो क्षेत्र रहेंगे, खासतौर पर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, इनको एक अच्छी बारिश मिलने की संभावना है 27 से 30 तारीख के दरमियान में। और कुछ दिनों में खासतौर पे 29 और 30 तारीख को हम देखेंगे कि विदर्भ के कुछ जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल्स भी मिल सकते हैं, जिसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो 120 मिलीमीटर रेनफॉल होने की संभावना बन रही है।